बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का आगाज किया हुआ है। तो आज भी हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जिन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के टॉपिक का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हकीकत में आज का टॉपिक हमारा डिपेंड कर रहा होता है प्रीवियस लेक्चर के ऊपर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है? किसी भी जानदारों को कुछ सिमिलैरिटीज की बिना पर कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने के प्रोसेस को आप लोग क्या कह रहे होते हो? क्लासिफिकेशन कह रहे होते हो। यानी कि जानदारों को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देने के प्रोसेस को आप लोग कह रहे होते हो क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, यानी कि हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि किस दौर के अंदर किस साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन के अंदर अपने क्या क्या आगे पास खिदमात सर अंजाम दी थी। तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो जिक्र आता है वो बात हम लोग कर रहे होते हैं एरिस्टोटल की, जिसे आप लोग अरस्तू भी कह रहे होते हो। तो एरिस्टोटल की बात है तो एरिस्टोटल के बारे में कहा जाता है इट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिजम्स इनटू द 2 ग्रुप्स। तो एरिस्टोटल ही वो वाहिद हमारे पास सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन का आगाज किया था और सारे के सारे जानदारों को 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था कुछ सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर। एक ग्रुप उसने बनाया था प्लांट्स का और दूसरा ग्रुप बनाया था उसने एनिमल्स का। किन सिमिलैरिटीज की बेस पे बनाया था वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफ एंड द हेटेरोट्रॉफ। तो अभी के लिए हमारे पास इतना ही आप सीख लीजिए कि एरिस्टोटल एक पहला साइंटिस्ट है जिसने क्लासिफिकेशन के अंदर तमाम जानदारों को 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया। पहला आगे पास प्लांट्स और दूसरा क्या ग्रुप बनाया? एनिमल्स। और जैसे जैसे आगे पास टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो आने वाले आगे पास हर दौर के साइंटिस्ट ने अपनी अपनी खिदमात को सर अंजाम दिया। उसके बाद नाम आता है अबू उस्मान उमर अल जहीज का। इसके बारे में कहा जाता है कि ही डिस्क्राइब 350 स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स। इन्होंने क्या किया? एनिमल्स की 350 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया। यानी कि एनिमल्स के अंदर जो स्पीशीज पाई जाती है उनके अंदर 350 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीशीज को इसमें बहुत ज्यादा आगे पास डिस्क्राइब किया और स्टडी किया। एंड ही आल्सो रोट अ लॉट अबाउट लाइफ ऑफ द आंट। तो इन्होंने आंट के बारे में यानी कि चींटी के आगे पास मुतल्लिक बहुत सारी लाइफ के बारे में स्टडी किया था। इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था विच इज कॉल्ड एज द एंड्रिया सिसलपिनिया। इन्होंने क्या किया था? ही डिवाइड द प्लांट्स इनटू द 15 ग्रुप्स। इन्होंने क्या किया? जितने भी प्लांट्स थे प्लांट्स को भी क्या किया? आगे पास ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया और कितने ग्रुप्स बनाए? 15 ग्रुप्स बनाए। इसके बाद जो जिक्र आता है साइंटिस्ट का, इट इज कॉल्ड एज द टॉर्नीफोर्ड। और इन्होंने आगे पास क्या किया था? इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ द क्लास एंड ऑर्डर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ी थी तो हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर रहे होते हैं और वो जो ग्रुप्स बनते हैं उन ग्रुप्स को आप लोग क्या कह रहे होते हो? टेक्सोनोमिक कैटेगरी या टैक्सा कह रहे होते हो। अब अगर हम लोग टैक्सा की बात करें तो टैक्सा के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था किंगडम होता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो उन पूरी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर आगे पास जो क्लास और ऑर्डर का टैक्सा था वो किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था? टॉर्नी फोर्ड ने। इसके बाद हमारे पास जिक्र आता है कार्ल लिनियस का, जिसे कैरोलस लिनियस भी कहा जाता है। इन्होंने आगे पास क्या किया? टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाई थी ऑर्गेनिजम्स के इनटू द 6 टैक्सा। यानी कि इन्होंने आगे पास प्रॉपर ऑर्गेनिजम्स को 6 टैक्सा के अंदर क्लासिफाई किया था। कौन कौन से? पहले नंबर पे किंगडम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये था हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। और हम लोगों ने पढ़ा है कि किस साइंटिस्ट ने आगे पास अपने दौर के अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन के अंदर अपने खिदमात को सर अंजाम दिया था। और ये अमूमन आगे पास टॉपिक जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज की शक्ल में ही आगे पास पूछा जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आगे बनते हैं हमारे पास व्हाट इज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। हकीकत में टॉपिक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो आगे पास इब्तिदा थी वो एरिस्टोटल के जमाने में ही हो चुकी थी। तो नाम से जाहिर हो रहा होगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि ऐसी क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हम लोग सारे जानदारों को 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर 2 बड़े किंगडम के अंदर क्लासिफाई कर लेते हैं। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत सारे के सारे जानदारों को 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया। एक आपके पास किंगडम एनिमेलिया के अंदर और एक किंगडम प्लांटिया के अंदर। अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर कौन से जानदारों को रखा? ऐसे सारे के सारे जानदार जो क्या आते हैं हेटेरोट्रॉफ थे उनको आगे पास इंक्लूड कर दिया गया किंगडम एनिमेलिया के अंदर। और वो सारे के सारे जानदार जो कि ऑटोट्रॉफ थे उन सबको इंक्लूड कर दिया किंगडम प्लांटिया के अंदर। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये सीखते हैं व्हाट इज द हेटेरोट्रॉफ एंड व्हाट इज द ऑटोट्रॉफ।
तो हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से दो बड़ी क्लासिफिकेशन होती है, वन इज द हेटेरोट्रॉफ एंड अदर वन इज द ऑटोट्रॉफ है। ऑटो का मीन होता है आगे पास ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, यानी कि ऑटोट्रॉफ ऐसे जानवर होते हैं जो अपनी खुराक खुद हासिल कर रहे होते हैं। तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। तो वो सारे के सारे जानदार जो क्या करते हैं, अपने फूड को खुद प्रिपेयर करने के काबिल होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ्स। आगे पास जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल किस्म का प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की वजह से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट और बना देते हैं आगे पास ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन भी मिल जाती है। तो वो सारे के सारे जानदार जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि फूड को खुद तैयार कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ। जिसके अंदर मेजर एग्जांपल आगे पास प्लांट्स की आ जाती है। प्लांट सनलाइट की मदद में फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक को खुद तैयार कर रहा होता है। तो दीज आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ्स। और जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सारे के सारे हम लोग कुछ किंगडम के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं, किंगडम प्लांट के अंदर। दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरोट्रॉफ वो जानवर होते हैं जो अपने आगे पास खुराक को खुद तैयार करने के काबिल नहीं होते, बल्कि अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं किनसे, ऑटोट्रॉफ से, जस्ट लाइक द एनिमल्स। यानी कि इंसान भी आगे पास किस में आता है, हेटेरोट्रॉफ के अंदर आता है। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कभी भी सनलाइट में खड़े होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को इस्तेमाल करके आगे पास कभी अपने लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स या अपने लिए आपके पास ग्लूकोज या कोई भी फूड तैयार नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग अपनी फूड के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं किनके ऊपर, प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉफ के ऊपर। तो वो सारे के सारे जानदार जो इस काबिल होते हैं कि अपनी खुराक खुद बना सके, दिस इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ। और वो सारे के सारे जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाने के काबिल नहीं होते, दिस इज कॉल्ड एज द हेटेरोट्रॉफ। और सारे के सारे आगे पास ऑटोट्रॉफ को टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम प्लांट के अंदर ऐड करवा दिया गया, और जितने भी हेटेरोट्रॉफ थे उन सबको ऐड करवा दिया गया किंगडम एनिमेलिया के अंदर। और साथ ही आगे पास कुछ जिक्र होता है फंजाई का या प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे या फंजाई थे, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटिया। इसके अंदर जो टाइप्स आ जाती है, एग्जांपल आ जाते हैं, दीज आर द आर्कीबैक्टीरिया एंड द यूबैक्टीरिया, जिसे हम लोग अमूमन बैक्टीरिया ही कह रहे होते हैं। तो हमारे पास हुआ क्या था किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, प्लांट्स को चलो हम लोगों ने किंगडम प्लांटिया के अंदर रख दिया, एनिमल्स को हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया। लेकिन हुआ क्या था, जितने भी प्रोकैरियोट्स और फंजाई थे उनको भी हम लोगों ने उठा के किसमें रख दिया, किंगडम प्लांटिया के अंदर रख दिया। एंड दिस इज द वेरी बिग मिस्टेक इन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था तब हमारे पास नॉलेज इतना ज्यादा नहीं था और टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे पास एडवांस होती गई, साइंस ने तरक्की करते गई, तो इंफॉर्मेशन के अंदर इजाफा होता गया। तो साइंटिस्ट ने आगे पास बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला जो कि पहले हमें पता नहीं था। और इसीलिए क्या हुआ, आगे पास इस सिस्टम से बहुत सारे साइंटिस्ट डिसएग्री हो गए और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकलना शुरू हो गए टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या थे, यानी कि उनकी लिमिटेशन क्या थी। तो हमारी बुक के अंदर दो आगे पास ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं। One is called as the it did not clear the difference between prokaryote and यूक्रियोट्स। व्हाट आर द प्रोकैरियोट एंड व्हाट आर द यूक्रियोट्स। अगर हम लोग जिक्र करें तो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी प्रोकैरियोट और यूक्रियोट के डिफरेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आए हम लोग थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करते हैं। अगर मैं लफ्जी मायने की जानिब जाऊं तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि वो सारे के सारे जानदार जो न्यूक्लियस की एवोल्यूशन से या न्यूक्लियस के इवॉल्व होने से पहले मौजूद थे, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट। और यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वो सारे के सारे जानदार जिनके अंदर ट्रू यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस पाया था, दिस इज कॉल्ड एज द यूकैरियोट। तो ये तो हमारे पास था लफ्जी मतलब। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होता क्या है। तो प्रोकैरियोट ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया था, और यूकैरियोट ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर कौन सेल पाया था, यूकैरियोटिक सेल पाया था। एंड व्हाट इज द यूकैरियोटिक सेल। हमें पता है जितने भी एनिमल सेल होते हैं उन सारे एनिमल सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा हेरिडिटरी मटेरियल पड़ा होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मटेरियल भी कह रहे होते हैं, यानी कि जीनोम पड़ा होता है। और सारी की सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा ये जीनोम ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर आपके पास यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड व्हाट इज द प्रॉपर न्यूक्लियस। आपको इस सेल के अंदर नजर भी आ रहा होगा कि ऐसा न्यूक्लियस जिसका ये अंदर में जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है उसको कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इनवेलप। तो वो जिसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर इनवेलप को
कवर करने वाली, क्लोज करने वाली न्यूक्लियर इन्वेलप पाई जाती है, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द प्रॉपर न्यूक्लियस। और हर वो सेल जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, इस सेल को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कह रहे होते हैं। और जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कह रहे होते हैं। आइए जिक्र करते हैं आगे पास प्रोकैरियोट का। प्रोकैरियोट के अंदर एग्जांपल आए थे बैक्टीरिया की, तो आगे पास ये रफली सा बैक्टीरिया ड्रा किया हुआ है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है, सेंट्रल पार्ट के अंदर हमें न्यूक्लियर मटेरियल नजर आ रहा होता है। लेकिन मैं अगर इसके न्यूक्लियर मटेरियल को इसके न्यूक्लियर मटेरियल के साथ कंपेयर करूं तो मुझे पता चल रहा होगा कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल उसको बाउंड करने वाली, क्लोज करने वाली कोई भी न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं है। तो जिनके हमारे पास सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल को इन्वेलप करने वाली न्यूक्लियर इन्वेलप ना हो, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल। और आगे पास जिन जानदारों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया था, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट्स। तो इसने क्या किया था, आगे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस को क्लियर नहीं किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं किंगडम प्लांटिया, तो याद रखना बैक्टीरिया के अलावा जितने भी जानदार होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो इस किंगडम के अंदर यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मसला क्या आया था, ड्रॉबैक क्या आया था कि हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को भी ऐड कर दिया गया था किंगडम प्लांटी के अंदर। और प्लांट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स, और बैक्टीरिया क्या आते हैं, प्रोकैरियोट्स। यानी कि एक ही ग्रुप के अंदर हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स को भी ऐड करवा दिया और यूकैरियोट्स को भी ऐड करवा दिया। तो इसने आगे पास डिफरेंस क्लियर नहीं किया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, और इसलिए आगे पास ये क्या हुआ था, तो इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस को क्लियर नहीं किया था। इसलिए क्या हुआ था कि बहुत सारे साइंटिस्ट इससे बहुत ज्यादा डिसएग्री हो चुके थे। तो हमारे पास पहला ड्रॉबैक था, इट डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। आइए हम लोग दूसरा ड्रॉबैक पढ़ते हैं कि दूसरे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर सेकंड ड्रॉबैक क्या निकला था। Second drawback के according many unicellular organisms just like the Euglena-like organisms have both characteristic plant-like and the animal-like। तो होता है कि आगे पास कुछ ऐसे जानदार पाए जाते हैं जैसे कि बहुत सारे यूनिसेलुलर कह रहे होते हैं, ऐसे सारे के सारे जानदार जो एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द यूनिसेलुलर। इसके ऑपोजिट एक आती है मल्टी सेलुलर जो कि बहुत सारे सेल से मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि आगे पास ह्यूमन, इंसान या कोई भी एनिमल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे कुछ जैसे कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर क्या होती थी, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, यानी कि डुअल प्रॉपर्टीज होती थी। किस तरह की, प्लांट लाइक भी होती थी और एनिमल लाइक भी होती थी। अगर मैं प्लांट की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्लांट के बारे में कहा जाता है इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑटोट्रॉफ, यानी कि आगे पास इस काबिल होते हैं कि अपनी खुराक को खुद हासिल कर सकते हैं। और एनिमल्स की आगे पास प्रॉपर्टी की बात करूं तो एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ, यानी कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते बल्कि किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यूग्लिना के बारे में कहा जाता है इट हैज बोथ प्लांट लाइक, यानी कि क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। और क्लोरोफिल हमारे पास वो वाला स्पेशल किस्म का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। तो हमारे पास क्लोरोफिल है यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है, फूड की प्रिपरेशन होती है। आगे पास ये क्या है, ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ किसकी प्रॉपर्टी थी, प्लांट्स की। तो इसके अंदर एबिलिटी है क्या करता है, प्लांट की तरह की प्रॉपर्टीज भी रखता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है, ये एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज भी रखता है, यानी कि जब कभी ये डार्क कंडीशन के अंदर ग्रो करता है, यानी कि अंधेरे के अंदर, तारीकी के अंदर ग्रो करता है, तो वहां पे चूंकि सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फूड नहीं बनेगी, तो अपनी खुराक हासिल करने के लिए आगे पास क्या बन जाता है, हेटेरोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ किसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल्स, यानी कि किंगडम एनिमेलिया। तो हमारे पास ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, प्लांट लाइक, एंड द हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, यानी कि एनिमल लाइक। और दूसरा क्या होता है, इट आल्सो लैक सेल वॉल। तो इनमें क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब सेल को स्टडी करें तो हम लोग सेल वॉल को भी स्टडी करेंगे। याद रखना, प्लांट, फंजाई या एल्गी, ये तीन आगे पास जानदारों के सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आगे पास मेम्ब्रेन होती है व्हिच इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। और एनिमल के अंदर आगे पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। अब एनिमल के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती, इसके अंदर भी सेल वॉल नहीं था, यानी कि आगे पास इसके अंदर प्रॉपर्टीज थी एनिमल की तरह की। अब ये यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म प्लांट की तरह भी बिहेव कर रहे थे, यानी कि प्लांट की तरह बिहेव भी कर रहे थे और एनिमल्स की तरह भी बिहेव कर रहे थे। तो साइंटिस्ट ने आगे पास एतराज उठाया कि इनकी पोजीशन क्या रखे, एनिमल की वजह से एनिमल किंगडम एनिमेले के अंदर ऐड करवा दें या प्लांट्स की तरह की प्रॉपर्टीज की वजह से किंगडम प्लांट के अंदर ऐड करवा दें। तो ये आगे पास बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकला था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। इन्हीं ड्रॉबैक को सॉल्व आउट करने के लिए चंद साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना आपके पास काम सर अंजाम दिया। तो 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकेल आए,
उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया किंगडम प्रोटिस्टा, किनके लिए, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक और किंगडम बना दिया। तो पहले हमारे पास दो किंगडम थे क्लासिफिकेशन के लिए, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया, और अर्नस्ट हैकेल ने एक तीसरा किंगडम प्रपोज किया विच इज कॉल्ड एज द किंगडम प्रोटिस्टा। तो आपकी क्लासिफिकेशन हमारी क्या हो चुकी होगी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था एक किंगडम विच इज कॉल्ड एज द किंगडम प्रोटिस्टा। उसके अंदर उसने क्या रखे, सारे के सारे वो जानदार जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डुअल होती है, यानी कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल की तरह भी होते हैं और प्लांट की तरह भी होते हैं। उन्होंने सारे के सारे वो जानदारों को उठाया और उठा के क्या किया, एक स्पेशल किस्म का सेपरेट किंगडम बना दिया विच इज कॉल्ड एज द किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा बनने की वजह से ये वाला ड्रॉबैक तो हमारा सॉल्व आउट हो गया, लेकिन इसमें भी आपके पास गलती हुई, क्या, आल्सो इंक्लूड प्रोक्रियोट इन द किंगडम प्रोटिस्टा। इन्होंने क्या किया, प्रोक्रियोट यानी कि डिफरेंस क्लियर नहीं था प्रोक्रियोट यूक्रियोट का, तो इन्होंने प्रोक्रियोट को आपके पास इस किंगडम प्लांटिया से उठाया और किस किंगडम के अंदर ऐड करवा दिया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अब जैसे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐड करवाया, हम लोगों को पता है कि बैक्टीरिया यानी कि प्रोक्रियोट के अलावा जितने भी जानवर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, यूक्रियोट होते हैं। और वही मसला फिर आगे पास दरपेश आ गया कि एक ही ग्रुप के अंदर हम लोगों ने प्रोकैरियोट को भी ऐड करवा दिया और यूक्रियोट को भी ऐड करवा दिया। तो इससे भी आगे पास बहुत सारे साइंटिस्ट इस्तेमाल नहीं कर सके, यानी कि इससे अंदर बहुत सारे आगे पास ड्रॉबैक्स निकल आए थे। क्या क्या ड्रॉबैक्स निकले थे आगे पास, सबसे पहले इट डज नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड द यूक्रियोट। इस आगे पास किंगडम क्लासिफिकेशन ने भी क्या किया, प्रोकैरियोट और यूक्रियोट के जो आपके पास सिस्टम था, जो डिफरेंस था, उसको क्लियर नहीं कर सका, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक ही ग्रुप के अंदर प्रोकैरियोट को भी ऐड करवा दिया और एक ही ग्रुप के अंदर यूक्रियोट को भी ऐड करवा दिया। और दूसरा जो ड्रॉबैक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे पास इख्तिलाफात पेश किए ऑन द पोजीशन ऑफ द फंजाई इन द किंगडम प्लांटिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर अभी तक भी आगे पास जो फंजाई था वो किसमें ऐड था, किंगडम प्लांटिया के अंदर ही ऐड था। अगर मैं बात करता हूं फंजाई की, तो फंजाई के बारे में हम लोग मानते हैं कि जैसे ही प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, इसी तरह फंजाई के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि फंजाई हूबहू प्लांट की तरह होगा, लेकिन प्लांट के कुछ आगे पास स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, लेकिन ये प्लांट से बिल्कुल क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, ऑपोजिट आगे पास कैरेक्टरिस्टिक रख रहा होता है। तो पोजीशन ऑफ फंजाई प्लांटिंग के अंदर, जस्ट लाइक द फंजाई आर द एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफ, और प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ। यानी कि आगे पास ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को एक ही किंगडम के अंदर आगे पास ऐड करवा दिया, दिस इज द ड्रॉबैक। और फंजाई क्या होते हैं, स्पेशल किस्म के हेटेरोट्रॉफ होते हैं विच इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ जो क्या करते हैं, आगे पास चीजों को एब्जॉर्ब करके आगे पास अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। यानी कि फंजाई आगे पास जिस फूड के ऊपर ग्रो कर रहा होता है, ये क्या करता है, अपने एंजाइम्स को बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर सिक्रेट करता है और बाहरी फूड की ब्रेकडाउन होती है। और ब्रेकडाउन होने के बाद फूड से आगे पर जो सिंपल छोटे छोटे सब्सटेंसेस बनते हैं, उसको फंजाई क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और इस तरह न्यूट्रिशन हासिल करने वाले जानवर को हम लोग कह रहे होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। तो फंजाई क्या था, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, और प्लांट्स क्या थे, ऑटोट्रॉफ। तो एक ही ग्रुप के अंदर ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को ऐड करवा देगा, तो ये भी आगे पास क्या था, ड्रॉबैक था। और दूसरा आगे पास ड्रॉबैक यानी कि फंजाई के साथ क्या रिलेट कर रहा था कि सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ द काइटिन एंड नॉट द सेलुलोज। हाँ, हम लोग ये तो मानते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल और फंजाई के अंदर भी सेल वॉल है, लेकिन प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। यानी कि फंजाई अपनी आगे पास सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है और आगे पास प्लांट क्या करता है, अपनी अलग खूबियां रखता है। और दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर ऐड करवाना हमारे लिए क्या होता है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का